जय राधा माधव, जय सीताराम। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री भाई जी का पावन चरित्र। आप सब पूज्य श्री भाई जी का चरित्र श्रवण कर अपनी भक्ति का वर्धन करें। दूसरा पत्र, गोरखपुर, आश्विन शुक्ला 11 1984 विक्रम। परम पूज्य, सादर प्रणाम। श्री राम नरसिंह जी जिस पद्धति से बैठे और तप किया, यह बड़ी ही मार्के की बात है, परंतु इस संबंध में मेरे अंतःकरण में कुछ स्फुरनाएं हुई हैं। उन्हें सरल भाव से आपके चरणों में निवेदन करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। यह स्फुरना की बातें मैं कोई सलाह या सम्मति के रूप में नहीं लिख रहा हूँ, केवल प्रार्थना के रूप में अंतःकरण की स्फुरना जना रहा हूँ। श्री राम नरसिंह जी बड़े श्रद्धालु और सच्चे मनुष्य हैं। उन पर भगवत कृपा है। उनके संबंध में कुछ भी कहना नहीं है। स्फुरना आगे के लिए हुई है। यदि देश में यह बात फैल गई कि 3 दिनों तक उपवास तथा मलमूत्र त्याग का निरोध करने से भगवान मिल सकते हैं, तो इस पर बहुत से लोग, स्त्री पुरुष, तैयार हो सकते हैं। इस प्रकार का भगवान का कानून बन जाए तो बड़े ही आनंद की बात है। जीवों का जितनी बड़ी संख्या में और जितना जल्दी उद्धार हो, उतनी ही आनंद की बात है। परंतु यदि सबके लिए ऐसे कानून में कुछ देरी हो और इस मार्ग का लोग अनुकरण करते रहे, तो उसमें कहीं कहीं पर कुछ प्रमाद और कुछ मार्ग में रुकावट आने की संभावना है। इस तरह बैठने वाले लोगों में से जो भगवत कृपा से सफल हो जाएं, उनकी तो बात ही न्यारी है, परंतु कुछ लोगों के लिए नहीं सफल होने से 3 बातें हो सकती हैं। पहली, विश्वास कम होना। दूसरा, जिन लोगों को इस तरह का अभ्यास नहीं है, उनके भूख प्यास परित्याग करने से संभवतः कुछ बीमार हो जाना और इसके परिणाम में उनके घर वालों का तथा फलतः पब्लिक का बिगड़ना, द्वेष आदि होना, अखबारों में आंदोलन होना। तीसरा, कुछ मिथ्यावादियों का ढोंग रचकर कह देना कि हमको दर्शन हो गए और ऐसा कहकर लोगों से पुजवाना, और ऐसा होने से इस काम का महत्व लोक दृष्टि में कम हो जाना। एक बात और भी है, लोगों को, विरोधियों को निंदा करने का मौका मिलना, उनके उद्वेग होना, जिससे उनके संभवतः नुकसान होना। मेरे अनुमान से बहुत से स्त्री पुरुष इस काम के लिए तैयार हो सकते हैं। ऐसी अवस्था में किस तरह से क्या करना चाहिए, लोगों को क्या कहना चाहिए, यह बात जैसे विचारे हुए हैं, वैसी तो मेरे कल्पना भी होना कठिन है। अतएव मैं कुछ भी लिख नहीं सकता। मेरा यह लिखना कोई सलाह, परामर्श, संपत्ति, अनुरोध या ऐसा करने के लिए प्रार्थना के रूप में नहीं है। केवल प्रार्थना पूर्वक अंतःकरण की स्फुरनाओं को जता देना है। ना तो मुझे किसी कार्य पर शंका है और ना अविश्वास का ही कहीं अंश है। जो होता है, जो होगा, सो आपके द्वारा परम पुनीत और जीवों का कल्याण का ही कार्य होगा। इस विषय में तनिक सा भी संदेह कल्पना में भी नहीं है। मैंने तो केवल हृदय की यह स्फुरना मात्र लिख दी है। स्वास्थ्य ठीक ना हो तो इस पत्र का उत्तर लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ वाले बहुत कहा सुनी कर रहे हैं। मैं तो उन्हें सीधी सी बात जो मेरे जची हुई है सो बता देता हूँ। एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, और क्या कहूँ। मोही तो सावन के अंधेर ज्यो बूझत हरो हरो। इसी बात पर अर्जुन दास जी आपके पास आए हैं। यदि वे सच्चे मन से शरण हैं तो उनके काम होने में क्या संदेह है। सन्मुख हो जाने पर
स्वाभाविक ही भला होता है, क्योंकि यह संग ही अमोघ है। इस पत्र का जो उत्तर पूज्य श्री गोयंतका जी ने दिया वह नीचे दिया जा रहा है। पूज्य श्री गोयंतका जी का पत्र। कार्तिक कृष्णा द्वितीया 1984 विक्रम। भाई हनुमान प्रसाद सेती जयदेव का प्रेम सहित राम राम वंचना। जसीडीह की भांति 5 या 7 मिनट तक श्री गोरखपुर माए भी भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होए या बहुत आनंद की बात छे। फिर भी चावे जने होने की उम्मीद लिखी सो भगवान की दया छे तुम्हारे प्रसन्नता का आनंद का समाचार नीगे करियाए बहुत आनंद की बात छे और मेरे पास आने की एक दिन फुरना हुए सो अच्छी छे। तुम्हारे प्रेम को कारण छे। स्वप्न में मेरे सेती मुलाकात हुए। कई आदमी एक सागे दूसरी जगह गया सो भी तुम्हारे प्रेम को कारण समझानो चाहे। श्री राम नरसिंह जी के तप के विषय माए तुम लिखियो सो ठीक छे। बाकी 3 दिन तक मलमूत्र को अवरोध और नींद भूख प्यास के त्याग से भगवान मिलने की बात किसी के लिए भी नहीं हुई और होने की उम्मीद भी नहीं। इसीलिए तुम्हारे मन माए फुरना हुई तथा शंका हुई जैको विशेष जवाब देने की जरूरत नहीं है। यदि 3 दिन माए तुम्हारी समझ के अनुसार बात होवे ही गड़े तो तुम्हारी शंका बहुत ठीक थी। 3 दिन एक तार तेल धारावत श्री भगवान को ध्यान होने से श्री भगवान का दर्शन होने सके छे। यह बात थी जी की अब भी छे। विक्षेप नहीं होवड़ो चाहिए। अन्न जलपान करने की मनाही नहीं है और भी कोई क्रिया के लिए मनाही नहीं है। ध्यान की गाढ़ स्थिति रहते हुए कोई करने सके तो कर तो रेवो भूख पिपासा नींद आवे ही नहीं। ध्यान की तृप्ति के कारण जी की उत्तम छे, बल से इनकी त्याग उत्तम नहीं है। श्री राम नरसिंह जी के तप के विषय की बात तथा उसके फल की बात बनाए कर ज्वाला प्रसाद जी लिखी हुसी उससे पूरी बात समझ माए आई होवे तो कल्याण माए छापने सको छो। बाकी छापने के पूर्व मेरे को तथा श्री ज्वाला प्रसाद जी को उसके प्रूफ की नकल भेजकर सुधार करा लेनो चाहे। कारण तुमो रूपकार था नहीं, इसलिए कोई भूल नहीं छप जानी चाहे। अर्जुन दास जी की बात नीगे करी उनको जेसीडी आनो बहुत आनंद की बात छे तथा उनके प्रेम की बात छे। शरण होने के योग्य तो श्री नारायण देव ही हैं और साधन के लिए उनकी सगली बात बताई गई छे। बाकी साधन माए फायदो मालूम देवे छे और उसको लड़को रतनगढ़ ऋषि कुल माए पड़े छे। उसने रतनगढ़ ऋषि कुल सेती निकालनो नहीं चाहे। इस माफक मैं राय देई बाकी उनके जची नहीं। इतने माए तुमो समझ सको छो मेरी बात वे कटे ताई काम माए लाने सके छे। श्री रामेश्वर लाल ने भी हमाम तो साफ लिखी हुई थी। लड़कान ने ऋषि कुल माए राखने के लिए तुमाम निज माए जाए कर समझा कर आवो। बाकी उनके भी जची नाई। साधारण बात भी लोगों के जचनी मुश्किल छे। व्यवहार सुधारने की बात भी बहुत दफे आगे कही बाकी अच्छी तरह जचे नहीं। थोड़ी जची जी के माए सुधार भी होयो, लाभ भी होयो, व्यापार भी सुधरियो, रोजगार भी ठीक होयो, भगवत विषय माए भी फायदो होयो। आंगने सगले समाचार गोरखपुर वालों ने साफ समझा कर किया गया छे। पहला, हृदय में मन बुद्धि इंद्रियां हैं वे तुम्हारे साथ जावेगी। उनको सुधार करनो चाहे। यही तुम्हारी दुकान छे। इसके सुधियो
तुम्हारो सुधार छे। इसको उपाय भी बताए गयो छे। 3 घंटा ध्यान सहित 1 तार जप, 1 घंटा सत्संग, 1 घंटा सत्शास्त्रों का अभ्यास, प्राप्त होने पर लोक सेवा। दूसरा, बाहर सब जगत या व्यापार भगवान की दुकान समझकर, अपने को नौकर समझकर, बहुत कमती खर्च माए आपनों काम चलाने, माफक प्रसाद ग्रहण कर काम करनो चाहे। व्यापार में झूठ कपट को एकदम त्याग करनो चाहे। फेरो सब ओपई ठीक होने सके छे। लोभ त्याग से सब काम होने सके छे। जितने लोभ नहीं छूटे, ऊपर वाली बात छोड़नी चाहे। सभी कुछ भगवान को समझनो चाहे। तीसरा पत्र, गोरखपुर, आषाढ़ कृष्णा चतुर्थी संवत 1991 विक्रम। परम पूज्य चरणों में सादर प्रणाम। कृपा पत्र मिला, मैंने कई बार ध्यान से पढ़ा। वह आपकी कृपा, इतनी अपार कृपा देखकर एक बार हृदय गदगद हो गया। बुद्धि से यही जचा कि आप जो कुछ लिखते हैं वही ठीक है और मुझको वही करना चाहिए। इसमें मेरा लाभ है। पहले भी कई बार ऐसा सोचा था, परंतु क्या करूं, मेरा मन काम में नहीं लग रहा है। मेरी बड़ी ही नीचता और पशुता है कि आपके स्नेहमय वाक्यों को पढ़कर और सुनकर भी मैं फिर उन पर लिखता और सोचता हूँ, परंतु यह नीचता तो प्रत्यक्ष और अनेक बार के व्यवहार से सिद्ध है। कभी कुछ लिखने बैठता हूँ, 2-4 लाइन से ज़्यादा नहीं लिख पाता। जेठ के अंक में प्रायः कुछ भी नहीं लिख सका। बुलंदशहर के एक व्याख्यान का अंश संकीर्तन वालों ने छाप दिया था, उसी से काम चला। वही हाल आषाढ़ में हो रहा है। बोलने की भी यही दशा है। बहुत साहस करके कुछ बोलना चाहता हूँ, शुरू करता हूँ, परंतु कुछ मिनटों में चुप हो जाना पड़ता है। मैंने लोगों से बहुत कहा है, ईश्वर की इच्छानुसार यंत्रवत हमें रहना चाहिए, परंतु क्या करूं, अज्ञान और अभिमान से भरा मन इस बात को नहीं काम में लाता। ऊपर से अभिमान का कार्य भले ही दिखे, मन में नहीं रहना चाहिए। आपका यह लिखना उचित है, परंतु मेरे तो मन में प्रत्यक्ष दिखता है। आपने लिखा कि जिस पर भगवान की असाधारण कृपा है, उसको अपने लिए कुछ भी विचार करने की जरूरत नहीं है, यानी जो कुछ होवे उसी में आनंद मनाना चाहिए। यह आपका लिखना सर्वदा सत्य है। मैं भी आपसे कई बार सुनी होने के कारण यही बात लोगों से कहा करता हूँ, पर मैं देखता हूँ मेरे ही भगवत प्रेरणा से होने चाहिए, नहीं तो भगवत कृपा असाधारण है, यह मानने में भूल होनी चाहिए। यह तो मैं नहीं समझता कि मेरे मन के विचार भगवत प्रेरणा प्रेरित हैं। मैं तो यह समझता हूँ मेरी ही नीचता है। सचमुच मुझे आजकल ऐसा ही दिखता है कि जगत में सभी मुझसे अच्छे हैं, मैं तो दोषों से भरा हूँ। इसी से यह भावना होती है और सत्य ही होती है कि मैं श्री भगवान का और आपका नाम वस्तुतः बदनाम ही कर रहा हूँ। आपकी समझ में नहीं आता सो ठीक है, क्योंकि भगवान का और आपका नाम आपकी दृष्टि में वस्तुतः बदनाम हो नहीं सकता। मेरी यह सारी बातें बेसमझी की हैं, परंतु क्या करूं, अब तो चरणों में यही प्रार्थना है कि या तो मेरे मन में उठने वाले इन विचारों का नाश हो जाना चाहिए, नहीं तो मुझे लिखने, बोलने या नाम देने आदि कार्यों से छुट्टी मिल जानी चाहिए। मैं यहाँ रहता हूँ, परंतु काम में दिल नहीं है। अपनी दृष्टता के लिए मुझे शर्म भी नहीं आती। यह नीचता की पराकाष्ठा है। इस पत्र का जो उत्तर पूज्य श्री गोविंदका जी ने दिया वह आगे दिया जा रहा है। बकोड़ा, आषाढ़ शुक्ला सृष्टि 1991 विक्रम। भाई हनुमान प्रसाद से जय दयाल का पुनः प्रेम सहित राम राम बांझना।
तुम्हारे प्रेम और बर्ताव के विषय में कुछ लिखा नहीं जा सकता। मैं तो बदला चुका नहीं सकता। तुम हमारी जितनी बातें काम में लाते हो, हम तो बदले में कुछ भी काम ला नहीं सकते। कोई कोई समय तो उसके विपरीत उल्टा ऑर्डर दे देते हैं, वह भी तुम सहन कर लेते हो। इसीलिए भी मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ। तुमने लिखा मुझे लिखने, बोलने, नाम देने आदि कार्यों से छुट्टी मिलनी चाहिए, सो ठीक है। तुम बहुत दिन से कह रहे हो कि, किंतु मेरी रुचि देखकर तुम सब कार्य कर रहे हो, यह तुम्हारे प्रेम की बात है। और तुमो लिखियो मेरे मन माए, बार बार इस माफक फूरना क्यों होवे छे, सो ही ठीक छे भगवान जाने। तथा तुमोम लिखियो इस माफिक फूरना मेरे मन माए नहीं होनी चाहिए। इन विचारों का एकदम नाश हो जाना चाहिए, सो ही ठीक छे। इन विचारों का नाश करने या नहीं करने की शक्ति तो उस भगवान की ही छे। हमाने हमारे माए तो ऐसी कोई शक्ति मालूम देवेच नहीं, जी के द्वारा तुम्हारे मन के विचारों को परिवर्तन कियो जा सके, तथा तुम्हारो चित्त माय विचार होवे छे, जी को ठीक छे या गैर ठीक, जी को भी भगवान जाने। हमाम कुछ निर्णय कर सका नहीं। और तुमोम लिखियो हमारे चित्त माय विचार होवे छे, जी को या तो भगवान की प्रेरणा से होनो चाहे या भगवान की साधारण कृपा नहीं समझनी चाहे, सो ही ठीक छे। हमाम लोगों को तो भगवान की कृपा अपने पर पूर्ण ही समझनी चाहे। चित्त माय विचार होवे छे, जी के एक विषय माय कुछ समझ माय आवे नहीं। और तुम्हारो बार बार लिखनो छे फूरना भी ठीक दिन सेती होए रहे छे। इसीलिए तुम्हारे जचे तो उसी माफिक करने सको छे। पहला, तुमाम लिखियो, लिखने की इच्छा नहीं होती, लिखने लगता हूँ तब विशेष नहीं लिख सकता। ज्येष्ठ आषाढ़ के अंक में इसी कारण विशेष लेख नहीं दिया गया, सो ही ठीक छे। यथाशक्ति लिखने को काम तो रखनो ही चाहे, और कुछ नहीं लिखा सको तो कल्याण में लेख तो जरूर ही देनो चाहे। बिना तुम्हारे लेख के कल्याण फीको मालूम देवे छे। आगे जाए कर कल्याण के ग्राहक भी सहायक कमती होवे जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। शक्ति अंक में अभी तक तुमरो लेख आयो नहीं, इससे विशेषांक सुंदर मालूम देवे नहीं। तुम्हारा लेख नहीं देवे तो संसार में साहित्यक दृष्टि से लोगों के लेखों के विशेष प्रचार की भी विशेष आवश्यकता मालूम देवे नहीं। कोई कोई लेख तो ऐसो भी निकल जावे शायद तुम बहुत से भावों के उल्टो प्रभाव पड़ने सके छे, जैसे आषाढ़ में भंग भोगी भगवान की भ्रांति। इसलिए तुम्हारे जचे तो लेख यथाशक्ति तुम्हारा ही जास्ती रेवे तो बहुत ठीक रेवे। इसीलिए कोशिश पूरी करनी चाहे, पीछे जो होवे उसमें भगवान की मर्जी समझनी चाहे। आज हम श्री भाई जी के चरित्र को यहीं विश्राम देते हैं। कल पुनः श्रवण करेंगे। श्री राधे।